हाय दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा। जैसा कि आपको पिछले पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा, इंडिविजुअल सीरीज में मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट होता है। तो आइए उसी जोश और उसी मजे के साथ मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज में मीन मीडियन मोड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बिना विलंब किए हुए आगे देखते हैं। कैसे देखेंगे तो आगे देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल के बतौर एक सवाल है और मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक सवाल है। इसमें लिखा वेजेज। वेजेज मतलब मजदूरी होता है। हमारे पास मजदूरी दिया हुआ है 20 रुपया, 19 रुपया, 18, इस प्रकार से 11 तक में। और नंबर ऑफ वर्कर्स मालूम है, वो भी हमको मालूम है। एक चीज बताते हैं, और नंबर जो वेजेज जो दिया है ना, मतलब रुपया में जो दिया है उसको हम लोग एक्स मानेंगे। वहां एक्स में सजा दिए हैं एकदम एक तरफ से। और ये जो एफ दिख रहे हैं ना, ये एफ मतलब फैन, मतलब समझिएगा पंखा, वो सब नहीं होता है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, हिंदी में उसको बोलते हैं। ये बारंबारता क्या होता है, तो आइए एक बार समझते हैं बारंबारता के बारे में, नंबर ऑफ वर्कर्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे 20 रुपया मिलता है, रुपया मजदूरी है ना, तो एक मजदूर को 19 रुपया मिलता है। ऐसे 2 मजदूर है जिसको 19 रुपया मिलता है। ऐसे 8 मजदूर जिसको 17 रुपया मिलता है। ऐसे कुल 11 मजदूर है जिसको 16 रुपया करके मिलता है। मतलब एक ही टाइप के मजदूरी कितने मजदूर को मिलता है, समझ बात को। वही वो बारंबारता मतलब रिपीटेशन। क्या क्या रिपीट हुआ, कितना मजदूरी रिपीट होकर के मिला है। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं बारंबार। जैसे 14 रुपया है, 7 ऐसे मजदूर जिसको 14 रुपया करके मिला है, ये बारंबारता होता है। इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको शॉर्टकट में एफ से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम सजा दिए हैं, एक्स और एफ। एफ मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब जो आपको मान दिया हुआ है वो मैंने बैठा दिया मजदूरी का, मजदूरी की दर। आइए अब आगे मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे या सिग्मा एक्स एफ बटे सिग्मा एफ। समझ में आई बात को। ये मीन का फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज है ये। डिस्क्रीट सीरीज में इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ये सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब एफ एक्स नहीं देख रहे, हमको लिखने में उल्टा हो गया यार, समझो ना। यहाँ पे पहले एक्स लिखा गया है, ठीक है, तो इस कोई क्या दिक्कत है, एक्स पहले लिखो एफ पहले लिखो, बात तो वही होता है। चलिए इसको हम डील करते हैं आगे। और या एक बार और एफ एक्स कैसे निकालते हैं यार, तो यहाँ एक कॉलम देख रहे खलिया वाला, उसमें एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो एक्स और एफ का आपस में गुना, नहीं कुछ है तो यहाँ गुना, मैथ का स्टूडेंट हो जाए, यहाँ गुना हो, नहीं कुछ है तो बीच में गुना का चिन्ह है, दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ नहीं कि मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ इसमें लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे अब एफ एक्स को गुना कर दिए हैं। 20 का 20, 19 दूने 38, 18 चौके 72, 17 8 136, 16 11 176, 15 गुना 10 150, 14 70 98, 13 चौके 52, 12 दूना 24, 11 का 11। इस प्रकार से हम गुना करके लिख लिए। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया हमको, कितना आया 777, और सिग्मा एफ आ गया 50। इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, सिग्मा एफ एक्स आ गया 777 भागा डिवाइडेड बाय 50। तो इस प्रकार से हमको आया है 15.54। कितना आता है, इसको अगर काटिएगा ना 15.54, ये हो गया मेरा मीडियन का आंसर। ओके, चलते हैं आगे। हम लोग कैलकुलेशन मीन लिखेंगे, आगे देखते हैं मीन निकाल के। अब हम लोग मीडियन निकाल के देखते हैं आखिरकार कैसे बनता है इसमें मीडियन। ठीक है, किसमें, तो डिस्क्रीट सीरीज में। आइए मीन हम लोग निकालते हैं। मीन निकाल लिए हैं, मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन निकालने का यही फॉर्मूला होता है n+1 भागा 2 आइटम। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आता है इसमें मीडियन निकालने के लिए। वो क्या चेंजिंग है, आइए हम सीखते हैं। तो कॉलम में ना एक और जो है आइटम जुड़ जाता है। एक्स और एफ तो पहले से होता ही है। जैसे ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, जैसे ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल आपको देख रहा है, यहाँ लिख दिए हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में सवाल में जो है एक्स और एफ तो पहले से मालूम है, एक्स और एफ। अब नया चीज इसमें सी एफ है। तो सी एफ यदि है नया चीज, नया देखते हैं इसमें सी एफ है। सी एफ कैसे बनता है, तो सी एफ का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जिसका हिंदी होता है संचयी बारंबारता।
तो ये कैसे निकालते हैं ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं ना, पहला फ्रीक्वेंसी क्या है 1, इसी को लिख देंगे। दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 2 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 3 है। उसके बाद ये कितना फ्रीक्वेंसी है 4 है ना, 4 है, 4 में 3 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 7। अब 7 में ये 8 को जोड़ देंगे, 8 7 15, 15 में 11 को जोड़ देंगे, 15 में 11 को जोड़ेंगे 26, 26 में 10 को जोड़ेंगे 36, 36 में 7 को जोड़ेंगे 43, 43 में 4 को ऐड करेंगे तो 47, 47 में 2 को ऐड करेंगे 49, 41 9 में 1 को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। इस तरह से जोड़ जोड़ के, मतलब इसका जिग जैग होता है। देखो कैसे, ऐसे किया, ऐसे 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 बनेगा, ठीक है। नहीं तो सीधा इसको लिख देंगे ऐसे, और उसको ये जितना रहेगा ना सी, पहला सी अपना, उसका दोसर का तेसर का, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आइए, ठीक है ना, हाँ ठीक है, आइए इधर, याद है ना खेसारी लाल का, ठीक है वही ठीक है बोले, आइए ठीक है। तो ऐसे करके हम CF निकाल लेंगे। CF निकालने के बाद यार मीडियन निकालने के लिए करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम। अब इसका देखिए कैसे निकलता है n, यहाँ पे फिर याद एक चीज और, डिस्क्रीट सीरीज में n किसको बोलेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में n बोलेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी के जोड़ को। टोटल फ्रीक्वेंसी के जितना जोड़ आएगा ना उसी को हम n बोलेंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है 50, तो n बराबर 50 प्लस 1 बड़ा भागा 2, यानी कि 51 में अगर हम 2 से भागा करेंगे तो कितना होता है 25.5 25 TH आइटम। देख लिए यार, देख लिए। अब इसको निकालने के बाद ये मीडियन आपका नहीं हुआ, भूल भुलैया में आप है तब, भूल भुलैया में है, देखिए ये मीडियन आपका नहीं हुआ, पांचों अंगुली बराबर है नहीं है, नहीं तो सवाल कैसे एक जैसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये मीडियन आपका नहीं हो गया। अब इसको CF में खोजेंगे तो 25.5 किस CF के अंतर्गत आता है, उसी के जस्ट सामने वाला x का मान मीडियन कहलाएगा। आइए देखते हैं, 25.5 15 में तो आएगा नहीं, 15 से बड़ा है 25.5, 26 में जरूर आ जाएगा, 25.5 में आधे जोड़ेंगे तब ना 26 आएगा, तो 26 में जरूर आ जाएगा। तो 26 जो होता है मीडियन हो जाएगा, मीडियन वाला लाइन, ठीक है 26 के सामने। अब लिखेंगे n+1/2 आइटम, यानी कि 25.5 आइटम CF 26 के अंतर्गत आता है। अतः CF 26 के सामने वाला x का मान 16 है, इसलिए मीडियन बराबर 16 होगा। ऐसे बनाएंगे, समझे बात को, लिखा हुआ देख लीजिए, n+1/2 आइटम यानी कि 25.5 आइटम CF 26 के अंतर्गत आता है। अतः CF 26 के सामने वाला x का मान 16 है, इसलिए मीडियन बराबर 16 होगा। यही मीडियन का तरीका है, समझे बात को। चलते हैं इसमें डिस्क्रीट सीरीज में मोड देखते हैं, जानिए कैसे देखेंगे मोड निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मोड कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज में। तो हाँ, मोड कैसे निकलता है डिस्क्रीट सीरीज में, देखिए कैसे लिखा हुआ है। मोड कैसे निकलता, बहुत आसान है, आपको हंसी भी लगता होगा। अभी हम बोले ना यार, जो पांचों उंगली हमारा बराबर नहीं है, सब दिन सब तरह के हमको खाना मिलता है, एक जैसा कभी नहीं होता है। आदमी सबसे मुलाकात अनेक तरह से होती है, सब आदमी एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार सवाल एक जैसा नहीं बनता है। धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, ये आप ही का है। कैसे बनता देखिए मोड, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा उसके सामने के x का मान मोड कहलाएगा।
डिस्क्रीट सीरीज में या क्या है मोड का नियम, जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है वही क्या कहलाएगा, मोड। इसमें CF नहीं देखना है, ठीक है, समझे बात को, ठीक है ना, तो ठीक है। तो चलिए कैसे निकलता है। तो सबसे बड़ा CF कौन है रे, सबसे बड़ा, सॉरी CF नहीं, फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 11 है ना, 11 है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने का x का मान कितना है, 16, इसीलिए मोड बराबर 16 होगा। मोड मतलब क्या, यहाँ जेड से इंडिकेट करते मोड को, मोड बराबर 16, मतलब डिस्क्रीट सीरीज में जिसका जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होगा उसके सामने का जो x का मान रहेगा वही मोड कहलाएगा। इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज में देख लिए कैसे हम लोग मीन मीडियन मोड को कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए जो कैसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज से मीन मीडियन मोड नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से विशेष जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ कॉमर्स क्लासेस बाय अंकित सर में। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए ताकि हमारा मनोबल, हमारा उत्साह दिनों दिन, दिन प्रतिदिन दुगुना चौगुना होते रहे और मैं आप लोगों के बीच नए नए कॉमर्स के टिप्स लेके आता रहूं, ताकि हमको ये लगे कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर रहा हूं, जिससे आप लोग सभी लाभान्वित हो रहे हैं और हमें इससे खुशी मिलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।